अहम खबर देंगे आपको। नवाज शरीफ का वतन वापसी से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। नून लीग ने मीडिया की तरफ से बार बार किया गया सवाल काट दिया। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू एडिट करके जारी की गई। नवाज शरीफ से सवाल किया गया कि अगले साल 2023 में आप इलेक्शन के मौके पर पाकिस्तान होंगे और चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया, कुछ मालूम नहीं। नवाज शरीफ का वतन वापसी से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। नून लीग ने मीडिया की तरफ से बार बार किया गया सवाल काट दिया। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू एडिट करके जारी की गई। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर इस खबर के हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे। जी अली। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ जो मीडिया की लंदन में गुफ्तगू हुई है उसको जो है वो आज यानी संडे का कहा गया था कि 4 बजे उसको जारी किया जाएगा, लेकिन 4 बजे की बजाय जो है वो इस वक्त तकरीबन 11:15 बजे के करीब जो है वो वीडियो क्लिप्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और उन वीडियो क्लिप्स में देखा जा सकता है कि बहुत सी जगहों के ऊपर जो है वो कट लगाए गए हैं और अपनी मर्जी की जो बातें हैं उनको शेयर किया गया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि एक सहाफी ने सवाल किया है, जो कि ये कहा गया है कि ये सहाफियों से गुफ्तगू थी और मरियम नवाज साहब भी मौजूद हैं। तो उसमें सहाफी ने बड़ा क्लियर सवाल किया कि क्या मियाँ साहब आप जब अगले साल इलेक्शन होंगे और इलेक्शन मुहिम चल रही होगी तो क्या आप पाकिस्तान में मौजूद होंगे और इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे और क्या आप चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे? तो उसके आगे जो है वो नवाज शरीफ का जो जवाब है वो मुस्लिम लीग नून ने काट कर जो है वो जारी किया है। सिर्फ सवाल ये आया है लेकिन उसका आगे जवाब नहीं है, यानी वो वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जहाँ तक बाकी गुफ्तगू है उसमें भी इसी तरह की दिलचस्प बातें हैं। खास तौर पे एक बात जो इस वीडियो में नोट की जा सकती है वो ये कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इमरान खान की तरह जो है वो एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहने का एक पैगाम देने की कोशिश की है और उनके नक्शे कदम पर चलने की या एक तरह से अवाम को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वो भी अमेरिका के सामने बड़े जुर्रतमंद साबित हुए हैं। उसका हवाला उन्होंने ये दिया कि जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त तो उनको भी $5 अरब जो है वो देने का कहा गया था और $5 अरब दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने वर्ड यूज किया है नवाज शरीफ ने कि हमने उन $5 अरब को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो इस तरह से जो इमरान खान का जो फिक्रा था अड्डे देने के हवाले से उस फिक्रे को जो है वो एक तरह से कॉपी करने की कोशिश की गई ताकि अवाम को ये पैगाम दिया जा सके कि अकेले इमरान खान ही अमेरिका को जवाब नहीं देते या वो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहते। जब एटमी धमाकों का वक्त आया था और अमेरिका ने $5 अरब यानी उस वक्त बिल क्लिंटन थे अमेरिकी सदर, उन्होंने $5 अरब देने का कहा था कि आप एटमी धमाके ना करें, तो मैंने भी उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इसी तरह जो उनकी बाकी गुफ्तगू है उसमें भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो इज्जत और गैरत थी उसके हवाले से मैं डटा रहा और फिर साथ उन्होंने अपनी वालदा के जो पिंडी जेल में उनको मिलने के लिए आती थी और फिर वो वहाँ उनके पास से वापस नहीं जाती थी। उनका ये कहना था कि उनकी वालदा ने उनके हाथों में जो है वो जान दी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। शहबाज शरीफ को ये भी किसी हद तक वो शिकवा होता था कि भाईजान आपसे वालदा जो है वो ज्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि आपको पंजाबी में उसको कहते हैं पलोठी के, यानी सबसे बड़े बेटे, आप सबसे बड़े बेटे हैं इसलिए वालदा आपको जो है वो ज्यादा प्यार करती हैं। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मरियम जो है वो अब एक तहरीक में बहुत मजबूत आवाज है, वो वापस लंदन में भी आ चुकी हैं। उन्होंने जो कुर्बानियां दी और खासतौर पे मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अपने बारे में कहा कि जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो जो कुछ हमारे साथ किया गया वो सबको मालूम है कि जिस तरह से ये सब कुछ किया गया। उन्होंने ये एक मुबहम और पुरस्कार सा सवाल उठाया है। किन से उठाया है सवाल, ये बहरहाल वही वजाहत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे इंतकाम लेना था तो ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से इंतकाम क्यों लिया गया, ये बार बार उन्होंने कहा है, किसी का नाम नहीं लिया। और साथ साथ जो है उन्होंने एक और दावा जो है वो किया कि मेरे दौर में लोग मुतमिन थे, अवाम खुश थे और हर चीज जो है वो सस्ती थी। जब से इमरान खान आया तो उस वक्त से ये तमाम चीजें जो है वो महंगी हो गई हैं। उन्होंने महंगाई का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान को ठहराया है कि इमरान खान ने ये महंगाई किया जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग जो है वो इतनी मुश्किल में आ गए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो थी वो 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि ये सवालात उन्होंने किन से किए हैं कि मुझसे इंतकाम लेना था तो इंतकाम ले लेते, किसने आपको कहा था कि आप पाकिस्तान से इंतकाम लें, पाकिस्तान के अवाम से इंतकाम लें। तो ये एक तरह से जो उसकी इम्पोर्टेंट बात है। और फिर दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो एब्सोल्युटली नॉट की है। और तीसरी बात जो है
वो वतन वापस। वतन वापसी से मुतालिक जवाब देने से गुरेज, बहुत शुक्रिया अली शेर। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।